नमस्कार दोस्तों, ये तो 8वां आश्चर्य हो गया। आईआईटी कानपुर के छात्रों ने भारतीय सेना के लिए एक ऐसा ड्रेस बना दिया जिससे न वो रडार से दिखेंगे न ड्रोन से दिखेंगे। इस कमाल की चीज को बनाने में उन्होंने क्या दिमाग लगाया होगा, क्या रिसर्च किया होगा, कितने ट्रायल्स किए होंगे, कितनी मेहनत की होगी, तब जाकर पूरे भारतीय शोध से उन्होंने इसको सफल तरीके से बना पाया है। ये गर्व के साथ कहा जा सकता है कि दुनिया में अभी तक ऐसा गायब हो जाने वाला ड्रेस कोई नहीं बना पाया है। एक बार फिर से ये साबित होता है कि आईआईटी के छात्रों का ज्ञान और इंटेलिजेंस विश्व के किसी भी यूनिवर्सिटी से रत्ती भर भी कम नहीं है, बल्कि उनसे आगे ही है। विश्व की निगाहें अब आईआईटी पर टिकी होती है कि क्या अब वो कुछ नया दिमाग हिला देने वाला आविष्कार निकाल कर ला रहे हैं। अभी इस ड्रेस को सेना के डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ द्वारा बहुत सारे मानदंडों से गुजारकर मान्यता दिया जाने वाला है, जो कि सेना का एक फॉर्मल प्रोसेस है। उसके बाद इसे सेना में उपयोग के लिए सर्टिफाई कर दिया जाएगा। अभी के समय में पूरी दुनिया भारत के दिमाग का कायल हो चुका है, चाहे वो साइंस हो, इंजीनियरिंग हो, डॉक्टर्स हो या फिर अर्थशास्त्री हो। दुनिया के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस भारत के आईआईटी से, आईआईएम से, एम्स से छात्रों को अपने यहाँ ज्वाइन कराने के लिए होड़ सी लगा रखी है। आइए देखते हैं पाकिस्तान की मीडिया पर इस बात का क्या रिएक्शन है, और मिलते हैं वीडियो के अंत में। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। कानपुर आईआईटी ने इंडियन आर्मी के लिए एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार किया जिसे इस्तेमाल करके सेना दुश्मन की आंखों से ओझल हो जाएगी और रडार और ड्रोन ढूंढते रह जाएंगे। ये एक खास मेटा मटेरियल से तैयार किया गया। आप यकीन करें कि अगर एक आईआईटी कोई डेकेड पहले यहाँ पर ओपन हो चुका होता तो हालात बहुत बदल चुके होते हमारे। मैं सही कह रही हूँ, काफी ज़हन बदल चुके होते, हमें काफी मत आ चुकी होती। मत कहते हैं समझ को, है यानी जो हमें पढ़ाई से कुछ मत मिलती है ना, यानी जो समझ बूझ मिलती है, तो और फिर टेक्नोलॉजी में उसके हवाले से कुछ थोड़ा सा हम आगे जा चुके हैं। इस हिसाब से पता चल रहा है कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है और आईटी सिस्टम जो है वर्ल्ड का बेस्ट आईटी सिस्टम कहलाया जा रहा है। तो और मैं इंडिया को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगी जिस हिसाब से वो वर्किंग कर रहे हैं अपने एजुकेशन सिस्टम पर, अपने आईटी सिस्टम में और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में अपनी यंग यूथ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हुए नजर आ रहे हैं। Where does India stands? इंडिया कहाँ खड़ा हुआ है? इंडिया को क्या क्या जिसे वो कहते हैं ना चीज़ें नज़र आ रही हैं, और इंडिया की क्या डायरेक्शन है। ये काम है इंडिया की सरकार का, आपने लोगों को चीज़ें बताते रहना, और वो बता रहे हैं। अब इंडिया की बात करते हैं। इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो उनके फाइनल ईयर के बच्चों के टेस्ट होते हैं ना, जो एकेडमिक टेस्ट होते हैं, वो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक की जो इंटरव्यूज़ होते हैं उस लेवल के टेस्ट होते हैं उनके। उन बच्चों को शुरू से उन्होंने तैयारी ऐसे किया है कि तुमने गूगल जाना है, और गूगल जाने के लिए तुमने ये एक टेस्ट देना है, और उसके अलावा तुम जब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तो तुम्हारे टीचर जो तुमसे ये सवाल पूछेंगे। तो जब बच्चा शुरू से, अब आपने सुना होगा MIT, वो पागल कर देते हैं पढ़ा IIT MIT बाहर के बारे में बात कर लें अगर, तो वो क्या करते हैं, वो बच्चे को तैयारी इस तरीके से करते हैं कि आपने जाना ही बिग जाइंट के अंदर। इट एक्चुअली मेक सेंस, क्योंकि अगर हम फिर सबके सीईओ उठाकर देखें, अभी इस वक्त तो यूट्यूब का सीईओ जो है ना वो भी इंडियन लग गया, ट्विटर का सीईओ तो हट गया लेकिन था तो इंडियन, एंड देन इसके अलावा फिर गूगल का सीईओ, देन अरे सर प्रॉब्ली एप्पल का सीईओ ना, टिम कुक भी अभी आ जाएगा, कोई ना कोई इंडियन ही आ जाएगा। अच्छा, वो भी एक वजह है, वो भी एक बहुत बड़ी वजह है। वो सिर्फ मैं पढ़ाई को उसमें नहीं बोलूँगा कि कंप्यूटर साइंस का हाथ है, वो उनकी एक जनरेशन से जनरेशन वहाँ पे ना रह रही हैं। आप ये बात समझें, वो उनके सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। और हम इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के नाम लेते हैं, सबके ऊपर जो सीईओ है वो इंडियंस बैठे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, और डिजर्विंग है। अच्छा, मज़े की बात होता है कि मैं जब कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ, एक अभी ब्लैक हैट होती है कॉन्फ्रेंस, जो दुनिया की सबसे एलीट हैकर्स की जो कॉन्फ्रेंस होती है ना, वो ब्लैक हैट होती है, और एक डेफकॉन होती है। अच्छा, तो ब्लैक हैट अभी रियाद में हुई थी लास्ट ईयर, तो हम सब गए थे वहाँ, पेपर एक्सेप्ट हुआ, फिर एज अ स्पीकर गए, ट्रेनर जो हम लोगों ने किया। तो वहाँ पे मैकेफी, आपने नाम सुना होगा, बचपन से हमने एंटीवायरस यूज़ किया है। उनके सीईओ भी आंटी हैं, उनसे बड़ी अच्छी मेरी चिलिंग है, वहीं हो जाती है चिलिंग थोड़ी सी, तो वो भी आंटी इंडियन है। तो मैंने बोला अब क्या सीन है, तो अब आप मुझे बताएं ना। कॉन्फ्रेंस में भी इंडियन आए होंगे। हाँ, बेतहाशा कंपनीज हैं, सीईओज हैं। अब एक अच्छा इनिशिएटिव अभी हमारे पाकिस्तान में हुआ, सिस्टम्स लिमिटेड सऊदी अरब में रजिस्टर्ड हो गई है और अब काम स्टार्ट कर रही है, ताकि पाकिस्तानी एक मैन पावर उधर जाना शुरू हो। तो इंडियन क्या करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, वो सपोर्ट करते हैं। अब आपको भी पता और मुझे पता है कि हमारे वालों का मसला क्या है, यार मैं भी बाहर आ रहा हूँ, नहीं तुम बाहर नहीं हो, मैं खुद वापस आ रहा हूँ, आग लगी हुई है यहाँ पे।
तो लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। अब वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं बस बंदे को बुलाओ। कनाडा के अंदर मेरा एक दोस्त है, वो रहता है, वो बोलता है कि यार यहाँ पे इतने इंडियंस हैं और वो इतना सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को कि बस वो बोलते हैं बंदा बुलाओ, जॉब हम लगवा देंगे, बंदा बुलाओ, बस किसी भी स्टूडेंट वीज़ा पे बुलाओ, 6 साल रुकेगा, घर का मुंह भी नहीं देखेगा, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी बना लेगा और अपने बच्चों की ज़िंदगी बना लेगा। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है पाकिस्तान और इंडियन के अंदर कि उनके पास, ये नहीं बोल सकते हम कि उनके पास लोग ज़्यादा हैं इसलिए। अभी रिसेंटली आया है गूगल क्लाउड कंपटीशन हुआ है कोडिंग का, आपने देखा है? वो देख लिया ना आपने? वो देखें फिर पाकिस्तान 1336वें नंबर पर है। 1336वें नंबर पे, इंडिया 301 में से 6ठे नंबर पर था। इंडिया 6ठे नंबर पे था। अच्छा, आपको पता है IIT इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो अब दुनिया को एजुकेट करने निकल पड़ा है। क्या कहेंगे, अब UAE, अफ्रीका और कई ममालिक में इसके कैंपसेस खुलने जा रहे हैं। मिस खुलेंगे ही, जब जाहिर सी बात है वो आपका इंडिया IT हब है, वो सबसे ज़्यादा IT टेक्नोलॉजी आपके गूगल, आपका पेपॉल, आपका यूट्यूब, इन सब के सेक्टर ऑफिसेज, इन सब के हेड्स वो सारे इंडिया में बैठे हुए हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान में देखते हैं, ना हमारी पास इतनी सपोर्ट है, ना हम लोग तो अब फ्रीलांसर्स को नहीं जाने दे रहे ऊपर, तो हम कैसे कम्युनिटी, फ़ायदा ही नहीं है। हम लोग डॉलर आएगा तो कहाँ जाएगा। सही। सर, आपको पता है IIT के कंपैरिजन में हमने ITU ओपन किया था, आज वहाँ पे बकरा मंडी बन गई है, ईद पर वहाँ पे बकरे मिलते हैं। मिस बकरे ही मिलेंगे और वहाँ पे क्या, IUT में पढ़ाने वाले बंदे भी तो चाहिए ना। हमने बाहर से जो बंदे आते हैं वो ऑफ कोर्स एक बंदा का बाहर करियर बन गया, यहाँ पे क्यों हम लोग पैसे नहीं दे सकते इतने, और अगर नहीं सपोर्ट कर सकते तो एटलीस्ट चलें। इट्स नॉट अ डिस्पेयर, इतना भी बुरा हालात नहीं है, लेकिन चलें, फिर भी बहुत कुछ बेहतर हो सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। वो जिस तरह इंडिया का IIT अब दुनिया को एजुकेट करने निकल पड़ा है, इस तरह बहुत सारी बड़ी बड़े इंस्टीट्यूट हैं जो अपने कैंपसेस इंडिया में खोल रहे हैं। क्या कहेंगे आप कि ये जो एजुकेशन का तबादला है कि डिफरेंट बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में अपने कैंपसेस खोलेंगे, इंडिया के IIT जैसे कैंपसेस जो है दूसरे मुल्कों में जाके खोलेंगे, तो इंडिया का एजुकेशन लेवल मज़ीद कितना ग्रो करेगा? मिस मज़ीद ग्रो नहीं करेगा, इट्स ऑलरेडी इतना मज़ीद है। इट्स नॉट, यूनिवर्सिटी कभी किसी दूसरे मुल्क में तब ऑपरेट करती है जब वो उनके एजुकेशन स्टैंडर्ड्स दूसरी कंट्री के साथ मैच कर रहे हो, वो पहली वर्ल्ड के साथ मैच कर रहे हैं, वो पहली कंपटीशन दे रहे हैं इंडियंस। हम कंपटीशन ही नहीं देंगे जब हमारा स्टैंडर्ड ही बहुत लो है, तो वो दूसरी IIT जैसी इंस्टीट्यूट्स क्यों आएंगे पाकिस्तान में? वो दुबई में भी जा रहे हैं, वो गल्फ़ में भी जा रहे हैं, वो साउथ अमेरिका, हर जगह जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में जब आप अपना एजुकेशन स्टैंडर्ड ही आप नहीं करेंगे, हम तो अभी रटे सिस्टम से नहीं बाहर आए। आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सेम टू सेम होते हैं जैसे, लेकिन हम लोग ले आ ही नहीं रहे। इसलिए जब बच्चे हमारे पाकिस्तान में भी प्रोफेशनल फील्ड में आते हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है इस प्रोफेशनल फील्ड को चलाना। तो पाकिस्तानियों को इस बात का मलाल हो रहा है कि दुनिया में जो भारत का इतना जय जयकार हो रहा है, उनके लिए क्यों नहीं हो रहा है? तो भाई, इसके लिए अपने आप को बनाना पड़ता है। आज भारत के लोगों को पूरे विश्व में सम्मान के साथ अपने यहाँ बुलाया जाता है, उनसे सलाम मशविरा मांगा जाता है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, डॉक्टरी हो, फिनेंशियल सेक्टर हो या कोई भी क्षेत्र हो। भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी जब किसी देश के दौरे पर जाते हैं तो वो पूरा देश उनके सम्मान में उठ खड़ा होता है। तुम अपने आप को जरा देखो, फरेब, दहशतगर्दी, मदरसा कल्चर, धर्म, इसी में जीते मरते हो। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।